अल नूर गांव, जहां सब कुछ पहले आम था, मगर फिर आई वो मनहूस रात जब आसमान काले परिंदों से भर गया। लोग खौफ में थे, दहशत हर तरफ फैल चुकी थी। कहते हैं ये परिंदे किसी एक खास शख्स के इशारों पर चलते थे। बाबा अब्दुल कादिर, बाबा एक बुजुर्ग सूफी जिनका एक साया था, जिब्रिल। मगर यह कोई मामूली परिंदा नहीं था, उसकी हर परवाज के पीछे कोई गहरा राज था। गांव पर अचानक अजीब सायों का साया पड़ने लगा, जमीन फटने लगी और लोगों पर मुसीबतें टूटने लगीं। लेकिन यह सब क्यों हो रहा था? क्या बाबा इसके पीछे थे या कोई और ताकत खेल खेल रही थी? जब हकीकत से पर्दा उठा तो पूरा गांव कांप उठा। क्या गांव तबाह हो गया? बाबा का क्या हुआ? और सबसे अहम, वो काला परिंदा आखिर कौन था? अगर इस खौफनाक और रहस्यमयी दास्तान का पूरा सच जानना है तो इसे आखिर तक जरूर देखें, और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो शुरू करते हैं। अरब की तपती हुई रेत, दूर दूर तक फैले रेगिस्तान और उस पर बसी छोटी छोटी बस्तियां। उन्हीं बस्तियों में से एक था अल नूर गांव। यह गांव बाहर से देखने में आम सा लगता था, मगर इसके अंदर कई अनसुने रहस्य दफन थे। इस गांव के एक कोने में पुराने खंडहर जैसी झोपड़ी में रहते थे बाबा अब्दुल कादिर। उनका एक ही सहारा था, एक काला परिंदा जिसका नाम जिब्रिल था। बाबा अब्दुल कादिर की उम्र 70 से ऊपर थी, लेकिन उनकी आंखों में वो नूर था जो हर किसी को खींच लाता था। उनके बारे में मशहूर था कि वो किसी जमाने में बड़े आलिम थे, मगर अब एक फकीर की जिंदगी गुजार रहे थे। गांव वाले उन्हें अलग नजरों से देखते थे, कुछ इज्जत से तो कुछ खौफ से। बाबा के इस काले परिंदे के बारे में अजीब बातें कही जाती थीं। कुछ लोग कहते थे कि यह कोई साधारण परिंदा नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से बाबा को दिया गया एक निशान है। गांव की औरतें जब अपने बच्चों को डरातीं तो कहतीं, अगर बदमाशी करोगे तो बाबा का काला परिंदा तुम्हें उठा ले जाएगा। लेकिन बाबा के लिए जिब्रिल सिर्फ एक परिंदा नहीं, बल्कि उनके दिल का सुकून था। बाबा जहां भी जाते, जिब्रिल उनके कंधे पर बैठा रहता। वो उसे अपने हाथों से दाना खिलाते और जिब्रिल प्यार से उनकी दाढ़ी में अपनी चोंच फेरता। जब बाबा तस्बीह पढ़ते तो ऐसा लगता जैसे जिब्रिल भी उनके साथ जिक्र कर रहा हो। एक रोज अलनूर गांव में कुछ अजीब हुआ। रात का वक्त था, आसमान स्याह था और हवा में अजीब सी घबराहट थी। अचानक गांव की एक मस्जिद में से अजान की आवाज आई, मगर यह कोई आम अजान नहीं थी। आवाज इतनी भारी और गूंजदार थी कि हर कोई डर से अपने घरों से बाहर निकल आया। मस्जिद की तरफ दौड़कर गए तो देखा कि वहां कोई नहीं था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने इसे बुरा शगुन समझा। कुछ लोग बाबा अब्दुल कादिर के पास पहुंचे और उनसे इसका मतलब पूछा। बाबा ने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ देर तस्बीह पढ़ते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, कोई आफत आने वाली है। यह आवाज कोई आम आवाज नहीं थी। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। अगली ही सुबह गांव में एक अजनबी दाखिल हुआ। वह एक लंबा कद, स्याह रंगत और लाल आंखों वाला आदमी था। उसकी चाल में अजीब सा गुरूर था। वह सीधे सरपंच के पास गया और कहने लगा, मुझे इस गांव में रहने के लिए जगह चाहिए। सरपंच ने उसे सवालिया निगाहों से देखा और पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? उस आदमी ने धीमे लहजे में कहा, मेरा नाम हारिस है, मैं बहुत दूर से आया हूं, बस कुछ दिन यहां ठहरना चाहता हूं। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, मगर फिर उन्होंने उसे एक खाली घर दे दिया। लेकिन बाबा अब्दुल कादिर जब हारिस को देखते तो उनके चेहरे पर अजीब सी परेशानी आ जाती। बाबा ने सरपंच से कहा, यह आदमी कोई आम आदमी नहीं, इसकी मौजूदगी गांव के लिए अच्छी नहीं, इसे यहां से जाने के लिए कहो। मगर सरपंच ने बाबा की बात को नजरअंदाज कर दिया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जब से हारिस गांव में आया था, जिब्रिल अजीब हरकतें करने लगा। वह बार बार बाबा के कंधे से उड़कर हवा में गोल गोल चक्कर काटता और जोर जोर से चीखता। बाबा को समझ आ गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। आधी रात को गांव के कुएं से अजीब सी आवाजें आने लगीं। जब कुछ लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पानी काले रंग का हो चुका था और उसमें से एक अजीब सी बदबू उठ रही थी। बाबा अब्दुल कादिर और जिब्रिल वहां पहुंचे। जिब्रिल ने जोर जोर से अपनी चोंच हिलाई और फिर बाबा के कंधे पर आकर बैठ गया। बाबा ने धीरे से कहा, यह पहला इशारा है। अब अलनूर गांव को हिफाजत की सख्त जरूरत है। अलनूर गांव में कुछ अजीब घट रहा था। जिस रात गांव के कुएं का पानी स्याह हुआ था, उसी रात से लोगों के सपने भी डरावने हो गए थे। हर कोई किसी न किसी अजीबो गरीब ख्वाब का शिकार था। कोई देखता कि उसका घर जल रहा है,
कोई देखता कि गांव की गलियों में अजीब साए घूम रहे हैं। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि इन ख्वाबों के बाद गांव के कुछ लोग अचानक बीमार पड़ने लगे थे। बाबा अब्दुल कादिर के दरवाजे पर रोज नए नए लोग आते, कुछ अपनी बीमारियों का इलाज करवाने, तो कुछ बस इस रहस्य को समझने के लिए कि आखिर गांव में हो क्या रहा था। बाबा ने अपने तस्बीह के दाने घुमाते हुए लोगों को समझाया, यह सिर्फ इम्तिहान है, मगर यह बहुत बड़ा इम्तिहान है। अगर तुम सब्र और ईमान के साथ इसे पार कर गए तो तुम्हारे लिए भलाई है, मगर अगर डगमगा गए तो अंधेरा और गहरा हो जाएगा। गांव के लोग बाबा की बातों को सुनते, मगर डर उनके दिलों में गहराता जा रहा था, क्योंकि हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। गांव के एक कोने में वह घर था जिसमें हारिस नाम का वह अजनबी रहता था। जब से वह गांव में आया था तब से मुसीबतें शुरू हो गई थीं, मगर उसकी हरकतें भी बहुत अजीब थीं। वह कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करता, दिन के वक्त अपने घर के अंदर ही रहता और रात को जब सब सो जाते तब वह अपने घर से निकलता। गांव के कुछ नौजवानों ने एक रात उसकी जासूसी करने की सोची। जैसे ही रात हुई वे छुपकर हारिस के घर के बाहर जा पहुंचे, मगर जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। हारिस अपने आंगन में खड़ा था और उसके चारों तरफ अजीब काले साए घूम रहे थे। वे साए हवा में लहरा रहे थे और हारिस के होठों से कुछ अजीब सा वजीफा निकल रहा था। नौजवान डर के मारे कांप गए और तुरंत वहां से भाग निकले। सुबह होते ही वे बाबा के पास पहुंचे और सारी बात बताई। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, अब यकीन हो गया कि यह शख्स कोई आम इंसान नहीं है। यह वह है जिससे हमें सबसे ज्यादा डरना चाहिए। अल्लाह की पनाह में आ जाओ, वरना तबाही तय है। बाबा के कंधे पर बैठा काला परिंदा जिब्रिल अचानक जोर जोर से चीखने लगा। यह पहली बार था जब उसने इस तरह की बेचैनी दिखाई थी। बाबा समझ गए कि अब कोई बड़ी आफत गांव की तरफ बढ़ रही है। बाबा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, आज रात कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। अपने दरवाजे बंद कर लो, हर कोने में कुरान की तिलावत करो और अल्लाह से पनाह मांगो। यह रात बहुत भारी होगी। गांव के लोग डर गए। उन्होंने बाबा की बात मानी और रात होते ही अपने अपने घरों में बंद हो गए। मगर यह रात उनके लिए आसान नहीं थी। जैसे ही अंधेरा हुआ, तेज आंधियां चलने लगीं। आसमान में बादल गरजने लगे, मगर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। हवा में एक अजीब सी घुटन थी और गांव की गलियों में अजीब अजीब परछाइयां घूमती नजर आने लगीं। आधी रात के करीब अचानक हारिस के घर से एक भयानक चीख निकली। यह चीख इतनी डरावनी थी कि गांव के हर इंसान के दिल कांप गए। लोग अपने घरों के अंदर ही तिलावत करने लगे। बाबा अब्दुल कादिर ने आंखें बंद कीं और जमीन पर सजदा कर लिया। होंठ हिल रहे थे और वे लगातार दुआ मांग रहे थे। तभी जिब्रिल बाबा के कंधे से उड़ा और सीधे हारिस के घर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही जिब्रिल ने हारिस के घर के ऊपर मंडराना शुरू किया, वहां से एक काली परछाई निकलकर हवा में घूमने लगी। जिब्रिल जोर जोर से चीखने लगा और उसने उस परछाई पर हमला कर दिया। परछाई चीखी और फिर हवा में घुलने लगी, मगर यह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपना साया पूरे गांव पर फैलाना शुरू कर दिया। मगर तभी बाबा की झोपड़ी से एक नूर निकला और वह तेजी से हारिस के घर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह नूर हारिस के घर पहुंचा, वहां से एक जोरदार धमाका हुआ और घर जलकर राख बन गया। सुबह होते ही गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि हारिस का घर पूरी तरह जल चुका था और वहां अब सिर्फ राख बची थी। गांव के लोग खुश थे कि वह मनहूस साया अब नहीं रहा। कुएं का पानी फिर से साफ हो गया था, बीमार लोग ठीक होने लगे थे और गांव में फिर से सुकून लौट आया था। मगर बाबा अब्दुल कादिर के चेहरे पर अभी भी चिंता की लकीरें थीं। जिब्रिल उनके कंधे पर बैठा था, मगर वह पहले की तरह शांत नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग तरह की बेचैनी थी। बाबा ने धीरे से कहा, यह खत्म नहीं हुआ, यह बस एक इम्तिहान की पहली मंजिल थी। असली खतरा अब भी बाकी है। अलनूर गांव की सुबह हमेशा की तरह नहीं थी। हालांकि हारिस का घर जल चुका था और लोग उसे मनहूस समझकर राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन बाबा अब्दुल कादिर की आंखों में अभी भी वही गहरी चिंता थी। उनकी तस्बीह के दाने उनके झुर्रियों भरे हाथों में घूम रहे थे और उनके कंधे पर बैठा जिब्रिल बेचैनी से अपने पंख फड़फड़ा रहा था। बाबा ने आसमान की तरफ देखा। बादल काले हो रहे थे, मगर यह आम बादल नहीं थे। यह एक आने वाली मुसीबत की पहली निशानी थी। गांव के कुछ लोग हारिस के घर की राख को देखने गए थे। वहां कुछ भी नहीं बचा था, सिवाय एक जली हुई लकड़ी के, जो अब भी हल्की हल्की धुआं छोड़ रही थी। मगर जब उन्होंने राख को हटाया तो नीचे की मिट्टी अजीब सी लाल दिखाई दी। ऐसा लग रहा था
जैसे वहां आग अभी भी दबी हुई थी। अचानक एक नौजवान जोर से चीख पड़ा। लोगों ने देखा कि राख के नीचे कुछ हड्डियां थीं, मगर यह आम इंसानी हड्डियां नहीं थीं। यह अजीब और टेढ़ी मेढ़ी थीं, जैसे किसी जानवर की हों, मगर इतनी बड़ी कि किसी ने कभी ऐसी नहीं देखी। जब यह खबर बाबा तक पहुंची तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। फिर उन्होंने जिब्रिल की तरफ देखा और बोले, अब हमें सच्चाई को खोजना होगा। हारिस इस दुनिया से चला गया, मगर जो ताकतें उसके साथ थीं वे अब भी यहीं हैं। रात होते ही बाबा ने अपनी झोपड़ी के अंदर इबादत शुरू की। जिब्रिल ने अपनी जगह छोड़ दी और उड़कर गांव के बाहर वाले टीले पर जा बैठा। गांव के लोग यह सब देख रहे थे और हैरत में थे कि यह परिंदा आखिर इतनी बेचैनी से क्यों उड़ रहा था। कुछ देर बाद अचानक गांव का एक लड़का भागता हुआ बाबा के पास आया। उसकी सांसें तेज थीं और चेहरा डर से सफेद पड़ा हुआ था। बाबा, मैंने कुछ देखा, कुछ बहुत अजीब। बाबा ने उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा, क्या देखा बेटे? लड़के ने कांपते हुए बताया, गांव के बाहर की पहाड़ियों के नीचे एक सुरंग है। मैंने वहां अजीब रोशनी देखी। पहले तो मैं समझा कि मेरी आंखों का धोखा होगा, मगर जब मैं पास गया तो वहां से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। मुझे लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। बाबा की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने गांव के कुछ बहादुर नौजवानों को बुलाया और कहा, हमें उस सुरंग को देखना होगा। वहां जरूर कुछ ऐसा है जो हमारी तबाही की वजह बन सकता है। सुरंग के अंदर का खौफ रात गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों में छुपा हुआ था और गांव एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। बाबा, कुछ नौजवान और जिब्रिल धीरे धीरे उस सुरंग की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि सुरंग की दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। यह कोई आम जगह नहीं थी। बाबा ने एक नजर ऊपर आसमान की तरफ उठाई और बिस्मिल्लाह पढ़कर सुरंग में कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए, हवा ठंडी होने लगी। वहां से हल्की हल्की बदबू आ रही थी, जैसे कोई चीज वहां सालों से सड़ रही हो। अचानक जिब्रिल ने जोर से चीख मारी और बाबा के कंधे से उड़कर सुरंग के सबसे अंदर वाले हिस्से की तरफ उड़ने लगा। बाबा और गांव के लोग भी उसके पीछे पीछे बढ़े। जैसे ही वे सुरंग के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे, वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। सुरंग के अंत में एक बड़ा हॉलनुमा हिस्सा था। वहां दीवारों पर अजीब अजीब नक्श बने हुए थे और बीच में एक पत्थर की वेदी थी। उस वेदी पर काले कपड़े में लिपटा हुआ कुछ पड़ा था। बाबा ने अपनी तस्बीह कसकर पकड़ ली। यहां कुछ बहुत गलत हुआ है। यह जगह शैतानी ताकतों का अड्डा थी। तभी उस लिपटी हुई चीज से हल्की हल्की हरकत होने लगी। गांव के एक आदमी ने जोर से कहा, अल्लाह की पनाह, यह क्या है? और तभी वह लिपटा हुआ काला कपड़ा एक झटके से हिल गया और उसके अंदर से एक भयानक चीख निकली। जिब्रिल तेजी से उड़कर बाबा के सामने आ गया, जैसे उनकी हिफाजत कर रहा हो। बाबा ने ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। तभी वह काली परछाई हवा में उठने लगी और उसमें से हारिस की झलक दिखाई दी। मगर यह वही हारिस नहीं था जो गांव में आया था। यह कोई और ही चीज थी, एक खौफनाक और अजीब शक्ल। गांव के लोग डरकर पीछे हटने लगे, मगर बाबा ने कदम आगे बढ़ाया और बुलंद आवाज में कहा, अल्लाह के हुक्म से तू जो भी है इस दुनिया से चला जा। जिब्रिल बाबा के इशारे को समझ चुका था। उसने तेजी से उड़कर उस साए के चारों ओर चक्कर काटना शुरू कर दिया। उसकी तेज चोंच से निकलने वाली हल्की रोशनी उस साए को कमजोर करने लगी। बाबा ने और जोर से तिलावत शुरू कर दी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और वह काली परछाई दर्दनाक चीखों के साथ हवा में गायब हो गई। सुरंग के अंदर घना अंधेरा छा गया, मगर फिर एक नूर चमक उठा। यह बाबा की दुआओं और जिब्रिल की वफादारी का नतीजा था। गांव के लोग समझ चुके थे कि हारिस एक जरिया था, मगर असली बला अभी भी कहीं न कहीं छुपी हुई थी। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, अभी नहीं, यह अभी खत्म नहीं हुआ, हमें और तैयार रहना होगा। जिब्रिल बाबा के कंधे पर आकर बैठ गया, मगर उसकी आंखों में अभी भी बेचैनी थी। अलनूर गांव में सब कुछ शांत दिख रहा था, मगर यह खामोशी एक तूफान के आने से पहले की थी। हारिस की परछाई मिट चुकी थी, मगर बाबा अब्दुल कादिर की आंखों में अभी भी बेचैनी थी। गांव के लोग धीरे धीरे अपने पुराने दिनों की तरफ लौटने लगे थे, मगर कोई भी नहीं जानता था कि जो साया सुरंग में था वह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। बाबा के कंधे पर बैठा जिब्रिल अब भी बेचैन था। बार बार अपने पंख फैलाकर आकाश की तरफ देखता, जैसे उसे कोई खतरनाक आहट सुनाई दे रही हो। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था,
तब अचानक मस्जिद के पास मौजूद पुराने दरख्त से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। पहले तो लोगों ने समझा कि यह उनकी गलतफहमी होगी, मगर जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि दरख्त की जड़ें खुद ब खुद जमीन से बाहर निकल आई थीं, जैसे किसी ने उन्हें खींचकर बाहर निकाला हो। यह देखकर गांव वाले दहशत में आ गए। बाबा, यह क्या हो रहा है? एक बुजुर्ग आदमी ने घबराकर पूछा। बाबा ने दरख्त की जड़ों को गौर से देखा, फिर जमीन को छूकर महसूस किया। यह जमीन अब पहले जैसी नहीं रही। बाबा ने गहरी सांस ली। इसमें कोई छुपा हुआ राज है। बाबा ने जैसे ही यह कहा, जिब्रिल उड़कर आसमान में चला गया। उसने कई चक्कर लगाए और फिर तेजी से उड़ता हुआ गांव से बाहर जाने लगा। बाबा यह देखकर परेशान हो गए। यह परिंदा पहली बार मुझसे दूर जा रहा है। बाबा ने फिक्रमंद होकर कहा, जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो इसकी हिफाजत को ललकार रहा है। गांव के कुछ नौजवानों ने बाबा के साथ जिब्रिल के पीछे जाने का फैसला किया। जिब्रिल उन्हें गांव से काफी दूर एक सुनसान पहाड़ी के पास ले गया। वहां एक पुरानी टूटी फूटी दरगाह थी, जिसे कोई नहीं जानता था कि कब और किसने बनाया था। जैसे ही वे दरगाह के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक चिराग जल रहा था, मगर यह आम चिराग नहीं था। इसकी लौ नीली थी और जैसे ही कोई उसके करीब जाता, वह बुझने और जलने लगता। यह कोई आम रोशनी नहीं है, बाबा ने कहा। यह किसी छुपी हुई ताकत की मौजूदगी की निशानी है। बाबा ने कुरान की तिलावत शुरू की और तभी एक जोरदार झटका महसूस हुआ। दरगाह के अंदर से एक भयानक चीख गूंज उठी। जिब्रिल एकदम से बाबा के सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे उन्हें बचाने के लिए तैयार हो। अचानक दरगाह के अंदर से एक परछाई निकलने लगी। यह वही साया था जिसे बाबा ने सुरंग में देखा था। तू कौन है? बाबा ने ऊंची आवाज में पूछा। परछाई ने ठहाका लगाया। बाबा अब्दुल कादिर, तुमने सोचा था कि हारिस मेरा आखिरी जरिया था? नहीं, मैं अभी भी यहां हूं और तुम कुछ नहीं कर सकते। बाबा ने अपनी तस्बीह को कसकर पकड़ लिया। अल्लाह के हुक्म से तू इस जमीन से चला जा, बाबा ने बुलंद आवाज में कहा। जिब्रिल जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसने अपने पंख फैलाकर उस परछाई के चारों ओर तेजी से घूमना शुरू कर दिया। परछाई तड़पने लगी। उसने गांव के लोगों की तरफ झपटने की कोशिश की, मगर जिब्रिल ने अपने नुकीले पंजों से उसे रोक दिया। बाबा ने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की और जैसे जैसे उनकी आवाज बुलंद होती गई, परछाई कमजोर पड़ने लगी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी दरगाह रोशनी में नहा गई। गांव के लोग डर से पीछे हट गए, मगर बाबा और जिब्रिल अडिग खड़े रहे। जब धुआं छंटा तो परछाई गायब हो चुकी थी। दरगाह की नीली लौ भी बुझ चुकी थी। अब वहां सिर्फ सुकून था। सुबह जब गांव वाले लौटे तो सब कुछ बदला हुआ था। मस्जिद के पास का दरख्त अपनी जड़ों के साथ वापस जमीन में समा गया था। बाबा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, याद रखो, यह दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो हमारी आंखें देखती हैं। कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं देती, मगर उनका असर होता है। बस हमें अपने ईमान को मजबूत रखना होगा। गांव के लोगों ने बाबा को सलाम किया और उनका शुक्रिया अदा किया। रात को जब सब सो गए, बाबा अपनी झोपड़ी में तस्बीह कर रहे थे। जिब्रिल उनके कंधे पर बैठा था, मगर अब वह बेचैन नहीं था। वह शांत था, जैसे कोई बड़ा इम्तिहान पास कर चुका हो। बाबा ने हल्की मुस्कान के साथ जिब्रिल के सिर पर हाथ फेरा। तेरी वफादारी का इनाम अब तुझे मिलेगा, बाबा ने धीमे से कहा। जिब्रिल ने हल्के से अपनी चोंच से बाबा के हाथ को छुआ और फिर आसमान की तरफ उड़ गया। गांव के ऊपर एक नूर बिखर गया और बाबा ने राहत की सांस ली। अलनूर गांव में एक नई सुबह थी, मगर यह सुबह पहले जैसी नहीं थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और गांव के लोग एक दूसरे को डर और उम्मीद के मिले जुले जज्बातों से देख रहे थे। बाबा अब्दुल कादिर अब भी अपनी छोटी सी कुटिया में इबादत में मशगूल थे, लेकिन उनका दिल यह महसूस कर रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उनके कंधे पर बैठा जिब्रिल भी बेचैन लग रहा था। उसकी छोटी छोटी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वह बाबा को किसी बड़े खतरे से आगाह कर रहा हो। रात का वक्त था, पूरा गांव गहरी नींद में था, मगर बाबा की आंखों में नींद नहीं थी। उन्होंने अपनी तस्बीह उठाई और जिक्र करने लगे। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। कौन? बाबा ने धीमी आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। बाबा धीरे धीरे उठे और दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, मगर हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। तभी जिब्रिल ने जोर से फड़फड़ाया और बाबा के कंधे से उड़कर गांव के बाहर की तरफ जाने लगा। यह कोई आम बात नहीं है, बाबा ने अपने दिल में कहा और अपनी लाठी उठाकर जिब्रिल के पीछे चल पड़े। बाबा गांव के बाहरी हिस्से में पहुंचे तो देखा कि वहां की जमीन में दरारें पड़ चुकी थीं।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर ही अंदर इस जमीन को खोखला कर रहा हो। तभी अचानक जमीन हिलने लगी और उसमें से एक काली धुंध उठने लगी। बाबा ने फौरन कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की, मगर इस बार यह साया पहले से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा था। तू कौन है? बाबा ने ऊंची आवाज में कहा। साया ठहाका लगाकर हंसा। बाबा अब्दुल कादिर, तुमने मेरे बहुत से रास्ते बंद कर दिए हैं, मगर मैं अभी भी यहां हूं। इस गांव की तबाही तय है। बाबा ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, आज हमारी आखिरी परीक्षा है। अगर हमने हिम्मत दिखाई और अपने ईमान पर कायम रहे तो यह मुसीबत हम पर भारी नहीं पड़ेगी। गांव के लोग डर गए थे, मगर बाबा की बातों से उन्हें हौसला मिला। बाबा ने गांव के लोगों से कहा कि वे पूरी रात इबादत करें और अल्लाह से हिफाजत की दुआ मांगे। रात का आखिरी पहर था जब अचानक गांव में तेज आंधी चली। आसमान काले बादलों से भर गया और बिजली चमकने लगी। बाबा ने अपना लाठी उठाया और जिब्रिल के साथ गांव की मस्जिद के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने पूरी ताकत से कुरान की तिलावत शुरू की। जिब्रिल भी बाबा के चारों ओर घूमने लगा और अपनी चोंच से उस काली धुंध को चीरने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक एक तेज रोशनी आकाश से उतरी और बाबा को अपने आगोश में ले लिया। गांव के लोग चीख उठे, बाबा! मगर बाबा की आंखों में कोई डर नहीं था। वे मुस्कुराए और बोले, अल्लाह की रहमत से आज यह गांव महफूज रहेगा। इतना कहकर बाबा की रूह इस फानी दुनिया से परवाज कर गई। सुबह होते ही गांव में सब कुछ बदल चुका था। काली धुंध खत्म हो चुकी थी, जमीन की दरारें भर चुकी थीं और हवा में अजीब सा सुकून था। मगर बाबा अब्दुल कादिर अब इस दुनिया में नहीं थे। जिब्रिल एक पेड़ की डाल पर बैठा था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, मगर वह जानता था कि बाबा ने जो किया वह पूरे गांव की भलाई के लिए था। गांव के लोगों ने बाबा की याद में मस्जिद के पास एक चबूतरा बनाया और हर रोज वहां बैठकर उनकी बातें याद करते। बाबा की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ईमान और हिम्मत किसी भी बुरी ताकत से बड़ी होती है। जब तक हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, तब तक कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी, तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।